सिरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। जो लोग कन्फेशन में, जो अपने आप को कन्फेस करके परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देना चाहते हैं, वो अपने मुंह को खोल के कन्फेशन करें। वो अपने मुंह को खोल कर बोले कि परमेश्वर, मैं आज तक अपनी मर्जी से चलता रहा, चलती रही, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। महान परमेश्वर, तूने मेरे बोझ को उठाया, तेरा वचन कहता है। खुदा बाप, मैं तेरे बोझ को उठाऊं। मैं जो कर ना सकता था तूने उसको किया। तूने शैतान को अग्रेसिवली अटैक करके खत्म किया। तू पिता परमेश्वर धर्मी को वही पावर देता है, वचन कहता है, पर मेरे ही पापों के करके मैं उन सब चीजों से वंचित हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, मेरा कान बहरा नहीं हो गया, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुझे छुड़ा ना सके, तेरी प्रार्थना को सुन ना सके, पर तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने अपना मुंह ऐसा फेर लिया कि तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। महान परमेश्वर, आज मैं तेरे आगे अपने आप को सरेंडर करता हूँ। आज अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करती हूँ। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता अगर एक भी जन नाश हो जाए। पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा, तेरे दास ने कहा कि अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़ो और मेरे पास आओ। इन अंतिम दिनों में खुदा बाप, अपने आप को, अपने मनों को फाड़ते हुए हम तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर, अपने गलती गुनाहों को मानते और छोड़ देते हैं। तेरा वचन कहता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ देता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सामने लेके आता हूँ, तेरे सामने लेके आती हूँ। अपने मुंह को खोलो और कन्फेस करो। अगर आप में से कोई जन आज तक परमेश्वर की आवाज को सुन के जिसको अनसुनी करता रहा, आज ये समय है उसके सामने अपने आप को घुटने पे आके, अपने आप को हाथ उठाते हुए, जिस तरह पुत्र आत्मा गवाही करे, अपने पापों को कन्फेस करो और उसको मान के छोड़ने का वायदा करो, ताकि परमेश्वर आपको छू सके और आजाद कर सके। बाइबल कहती है, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उसको कुचला गया, हमारे पापों के कारण उसके ऊपर कोड़े मारे गए, उसको लान तान सहनी पड़ी। पिता परमेश्वर, जो क्रूस मेरे लिए था तूने अपने ऊपर लिया। ऐसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। तूने कहा, श्रापित है वो जो काट के ऊपर लटकाया जाता है। हर श्राप को तूने तोड़ दिया मेरे लिए। आज भी अगर मैं श्राप के अधीन हूं तो इसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं। परमेश्वर, मेरे अधर्म के कारण, मेरे गुनाहों के कारण मैं पाप में हूं। आज मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, आज मैं अपने गुनाहों को मानती हूं। आज अपने आप को मैं तेरे आगे सरेंडर करता हूं, सरेंडर करती हूं। पिता परमेश्वर, मेरे ऊपर दया कर। दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। मेरे मन को शुद्ध कर। तेरा वचन कहता है, अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को यहोवा के ऊपर डाल दो, वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। पिता परमेश्वर, तूने कहा कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तेरा वचन कहता है कि तेरी पत्नी दाखलता सी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे। तूने कहा तुम फ्रूटफुल होगे, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, वो फ्रूट आज इनकी जिंदगी से नजर आए। हर अंधकार की शक्ति, हर भटकाने वाली आत्मा, हर एक वो आत्मा जो शैतानी है, यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से निकल जाए। पिता परमेश्वर, हर रिबेलियस आत्मा इनकी जिंदगी से निकल जाए। हर वो स्पिरिट जो इनको रिबेलियस बनाती है, हर वो स्पिरिट जो प्राउड में लेके जाती है, यीशु मसीह के नाम से वो छोड़े और जाए। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि धर्मी 10 बार भी गिरे वो उठ खड़ा होगा। पिता परमेश्वर, आज इनके उठने का दिन हो, शैतान इनको भरमाने ना पाए, डिसेप्शन का आत्मा खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आग उतरे और उसको खत्म कर दे। पिता परमेश्वर की जिंदगियां नई बना दे। वचन कहता है कि जहां से तू गिरा, तू याद कर कहां से गिरा, अपने आप को तू तैयार कर, वहीं से उठ जा और रिपेंट कर। पिता परमेश्वर, आज रिपेंटेंस इनकी आत्मा में जाए। अपने मुंह को खोल के रिपेंट करो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी उस आदतों से, अपने उस छुटकारे तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि आप सेव हो सके, एक ही तरीका है। बाइबल कहती है, अपने आप को रिपेंटेंस में लेके आओ। यीशु मसीह का पहला प्रचार ये था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। खुदा बाप, तूने हमारा बोझ उठा लिया, हमारा भार तूने उठा लिया, वो भार जो हम उठा ना सकते थे। आज पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते इनमें से हर एक जन को तेरे सामने लेके आता है। इनके पाप को, इनके बोझ को खत्म कर खुदा बाप। पिता परमेश्वर, के दिल के बोझ को खत्म कर, इनकी लाइफ के बोझ को खत्म कर, इनके कर्जों को खत्म कर। पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस को तगड़ा कर। महान परमेश्वर, इनकी लाइफ की हर स्ट्रगल को
खत्म कर यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरा दास होने के नाते खुदा बाप का मान करता हूँ, हर एक स्ट्रगल खत्म हो जाए, इनके बच्चे पराक्रमी हो, इनके घराने पराक्रमी हो। खुदा बाप फैमिलीज तेरे नाम को महिमा देने का कारण है। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है जितने लोग अपने गुनाह को मान लेंगे और छोड़ देंगे वो माफ किए जाएंगे। तेरा वचन कहता है वो अमीर इंसान, वो फरीसी जो तेरे भवन में आके बोलता है कि मैं अच्छा है इस पापी की तरह नहीं, मैं दशमांश देता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूं, अच्छा है कि मैं इसके जैसा नहीं। और उस पापी ने कहा कि परमेश्वर मैं इसे योग्य भी नहीं कि आसमान की ओर आंखें उठाऊं और मैं अपने आप को तेरे सामने रखूं। तेरा वचन कहता है कि उस फरीसी नहीं पर उस पापी के पाप क्षमा किए। पिता परमेश्वर आज अपने गुनाहों को हम तेरे आगे मान लेते और छोड़ देते। पिता परमेश्वर हम अच्छे लोग नहीं पर तू अच्छा परमेश्वर है। बाइबल कहती तेरे लहू बहाने से हम धर्मी ठहरे। हम इस बात को याद रखें कि हमारे खुद के अच्छे काम हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते। बाइबल कहती तुम्हारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान हैं। पिता परमेश्वर तूने हमें बनाया, तूने खड़ा किया ताकि तुम्हें इस्तेमाल कर सके। तूने कहा जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती, वो सिर्फ इसी काम के लिए है कि काट डाली जाए और आग में झोंक दी जाए। पिता परमेश्वर ये फल लाने वाली डालियां होने पाए, इनका फल बना रहे और खुदा बाप इनके चेहरे से तेरा नूर चमके और खुदा बाप लोग इनमें से खुदा बाप तुझे देखने वाले हो। वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वो हमें देखेंगे। पिता परमेश्वर हम में से वो बाइबल नजर आने वाली हो, हमारी लाइफ चेंज लाइफ होने वाली हो। पिता परमेश्वर के एक जन को बदलाव का जीवन दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक एक को खुदा बरकत दे पिता परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ को चेंज कर। एक एक जन को मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ, हर एक के सिर से बालों से लेके पैरों के तलवों तक खुदा बाप तेरे लहू में छिपाता हूँ। इनका आना जाना उठना बैठना खुदा बाप तेरी ओर से, तेरे स्वर्गदूत इनको आगे पीछे से घेर के रखे। हर एक उलझाने वाली आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो इनकी लाइफ में काम करती है, यीशु मसीह के नाम से मेरी आवाज को सुने और छोड़े और चले, अर्थात कुंड में जाए, यही उसकी जगह है। पिता परमेश्वर तेरे लोग आजाद हैं और आजाद होने के लिए बुलाए गए। बाइबल कहती है तूने हमारा बोझ उठा लिया। बाइबल कहती है हम फ्री हैं, हम फ्री हैं यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है इसको पुत्र आजाद करेगा, वो सदा तक आजाद रहेगा। ये आजादी इनका, इनकी फैमिली, इनके बच्चों, इनके वंशों का हिस्सा, एक एक को छू और ब्लेस। खुदा बाप तूने इनको आने में मदद की, वापस जाने में सहायता करना। इनके व्हीकल्स तेरे लोगों में छिपाते, हर एक्सीडेंट, हर दुर्घटना यीशु मसीह के नाम से कैंसिल, तेरे लहू में छिपा के खुदा उनको वापस जाने में तेरा फजल बनाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, पूरे ईमानदारों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह की आमद तक हमेशा तक होती है। आमीन। हालेलुया।